To an AC power supply of 220 volt at 50 hertz, a resistance of 20 ohm, नीट 2025 में पूछा है क्वेश्चन, चैप्टर नेम इज एसी सर्किट। तो देखो यहां पर गिवन क्या क्या है। सबसे पहले ये 220 वोल्ट, ये होता है, ये हमेशा याद रखना, ये होता है आरएमएस वैल्यू होती है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। और ये है फ्रीक्वेंसी एफ, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस ये एक्सएल है, और ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये एक्सएल है और ये एक्सी है। ठीक है, इन सीरीज। तो क्या क्या पूछा है हमसे, करंट पूछा है। ठीक है, तो करंट के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन अपोजिशन होता है। अपोजिशन क्या है, यहां पर एलसीआर सर्किट है तो अपोजिशन है इंपिडेंस। तो इंपिडेंस कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। आर स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू है रेजिस्टेंस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी 45 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 तो इसको 2 टाइम्स 400 अगर लिखा हमने, 2 टाइम्स 400, तो इसको हम बाहर 400 का रूट ले सकते हैं। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी फिर 20√2। ठीक है, और इंपिडेंस की वैल्यू कितनी है 20√2, 0 0 कैंसल, यहां पर आ जाएगा 11 इंटू 1/√2। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.7071। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये देख 7.77, इसको राउंड ऑफ करके 7.8 ले लेना है। तो ऐसे दो ऑप्शन है हमारे पास 7.8 के। अब दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, फेज एंगल पूछा है। तो फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए देखो हम ऐसे सिंपल सा फार्मूला है फेज एंगल का भी, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है 45 और एक्सी की वैल्यू कितनी है 25, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो यहां पर ये हो जाएगा 20 अपॉन 20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर tan phi की वैल्यू है 1, तो phi कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। कौन से एंगल के tan वैल्यू 1 होती है, तो 45 की होती है, इसलिए आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। तो फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा,